हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चली होगी। तो स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12th फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, मैं एक बात बता दूं, जो अब तक आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा है? कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, गुरुकुल बोर्ड एग्जाम्स आपके साथ है। और यहाँ से हम आपको सिर्फ ऐसा इम्पोर्टेंट देंगे जो आपके बोर्ड में 100% आने वाला है। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर वाइज हमने आपके लिए बना रखा है। पूरा का पूरा आप देखेंगे ये नोट्स। आप क्वेश्चन बैंक लीजिए, कुछ भी लीजिए, जहाँ से भी जो पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। लेकिन उसके साथ साथ बता दें कि अगर आप बोर्ड में 90 प्लस पाना चाहते हैं और अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है, तो फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। और ये दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट कीजिए और यहाँ से सारे इम्पोर्टेंट जो पीडीएफ्स हैं वो आप प्राप्त कर लीजिए। ये पीडीएफ्स मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ से जो है ना, आपको किस चैप्टर में क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, पूरी किताब नहीं पढ़नी है, सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जिनको पढ़ना है और उनको पढ़कर आप आराम से 90 प्लस पा जाओगे। तो फटाफट इस नंबर पर संपर्क करो, व्हाट्सएप नंबर पे। वहाँ से आप सारे नोट्स प्राप्त करो। देखो, ये पूरे इंपॉर्टेंट नोट चैप्टर वाइज हैं क्वेश्चंस के, जिसको आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अब तक भौतिक विज्ञान के जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो विकल्पी, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा और अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अब बचे हुए जितने भी दिन है प्यारे बच्चों, इसमें एकदम लग के मेहनत कीजिए और फटाफट से एकदम अपनी बोर्ड के टॉपर बन के निकलेंगे आप। तो आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12th बहुविकल्पी प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं, सेलेक्टेड है, 20 से 25 आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और यहाँ से आपके पेपर में सीधे-सीधे प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न छपेंगे। तो फटाफट से देखिएगा, पहला प्रश्न जो है देखिएगा, ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आपसे पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक अथवा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, बहुत ही ध्यान से देखना इस क्लास को, फटाफट से समझना कि क्या है न्यूटन पर कूलाम। क्या है? न्यूटन पर कूलाम जो है आपका वैद्युत क्षेत्र का मात्रक या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है। क्या करता है? कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो वैद्युत क्षेत्र में जो है क्षेत्र के अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर प्रवेश करता है। तो पूछ रहा है उस इलेक्ट्रॉन का गमन पथ क्या होगा? ध्यान से देखते रहना, सारा हाइलाइटेड नोट्स है। तो इसका उत्तर क्या होगा? परवलयाकार। क्या होगा? परवलयाकार होगा। ठीक है? परवलयाकार होगा। देखो बच्चों, पढ़ाई अब तक आपने नहीं की, जिस भी कारण से नहीं की हो, बस अभी 2 महीने जितना भी समय बचे हैं तुम्हारे पास, 15 दिन 20 दिन जी जान लगा दो। इतनी मेहनत करो ना कि सामने वाले को दिखा दो कि हाँ, इस बार हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी टॉपर बनेंगे। और ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पढ़कर तुम अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हो। तो वही पढ़ो जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो देखो, तीसरा प्रश्न है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है आपका क्या है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी हम आपके लिए इसके जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न है, वो सारा का सारा प्रश्न बना दिए बहुत जल्दी। वन करके एक एक दिन करके आपको क्लास यहाँ पर मिलेगी। ठीक है? और एक साथ अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, तो मैं फिर से कहूँगा, आप फटाफट से व्हाट्सअप करके सारा पीडीएफ ले लीजिएगा और वहाँ से आप किसी भी किताब से और अपने नोट से पढ़कर जो है 90 प्लस आराम से पाइएगा। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 4, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। ठीक है? n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत ध्रुव फ्लक्स कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है, एकदम पूरे आप देखेंगे पीवाईक्यू और जितने क्वेश्चन बैंक है सबका इसमें आपको निचोड़ दे रहा हूँ, है ना? तो कंप्लीट देखना क्लास को। वैद्युत विभव का मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, वैद्युत विभव का मात्रक आपसे पूछेगा तो देखना, जूल जो है, जूल पर कूलाम। ठीक है? वैद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखो बच्चों क्या है, तो कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये क्या है बच्चों? तो देखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। ठीक है? छोटी छोटी क्लास रहेंगी, बहुत ज्यादा क्लास बड़ी नहीं होंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आपको तैयार करते चलना है। अगला प्रश्न संख्या 7 देखो, ई इज इक्वल टू जीरो। ई इज इक्वल टू जीरो, वैद्युत क्षेत्र में जो विभव वी है वो दूरी के साथ परिवर्तन होगा। ठीक है? ऐसा है ये स्टेटमेंट। तो इसका ऑप्शन होगा कि भी जो है आर पर निर्भर नहीं करता है। प्यारे बच्चों, क्या करता है?
भी जो है यहाँ पर आर पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखना प्रश्न संख्या 8, चांदी का परावैद्युतांक के होता है, तो के का मान कितना होता है? जो चांदी का परावैद्युतांक है उसमें के का मान कितना है, तो के इक्वल टू इन्फिनिटी अनंत होता है उसका मान। ठीक है, ध्यान रहेगा, ऑप्शन में सीधे सीधे चमक जाएगा, उसको फटाक से आपको मार के आंसर आगे बढ़ना है। प्रश्न संख्या 9, किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है, वो चालकता उसका गुणनफल निर्भर करता है किस पे? अगर कोई चालक है, उसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी किस पे निर्भर करेगी? तो ध्यान देना, ये उसकी लंबाई पर निर्भर करेगी। किस पे? लंबाई पर। कोई चालक है तो उस चालक की प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करेगी? एक बार लग के मेहनत करो प्यारे बच्चों, देखो अब तक जो तुम लोग मेहनत किए हो ना, वो मेहनत तुमको सामने दिखेगी, और फटाफट से इस कार्यराज को जो है इम्पोर्टेंट रहेगा तो दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, अपने जो भी तुम्हारे यार दोस्त हैं उन तक पहुंचा दो, कि अब से पढ़ के भी 90+ पाया जा सकता है गुरुकुल बोर्ड एग्जाम्स के साथ। और यहाँ पर जो है हम तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साथ साथ हिंदी इंग्लिश की भी पूरी क्लासेस, मतलब कंप्लीट पैकेज तुमको मिल रहा है, तो कहीं उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगला देखो प्रश्न क्या 10, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देना, प्रश्न संख्या 11, किसी मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा। ठीक है, किसी मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा तो क्या होगा? वोल्ट मीटर। क्या होगा? वोल्ट मीटर। कितना होगा? वोल्ट मीटर होगा। ठीक है, क्या होगा? वोल्ट मीटर। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रश्न संख्या 12, अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता है उसका मान कितना होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ पूछ रहा है, ध्यान देना बच्चों, अनुचुंबकीय जो है पदार्थों की चुंबकशीलता का मान जो है हमेशा क्या होगा? एक से अधिक होगा। कितना होगा? ग्रेटर देन एक, यानी एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रश्न संख्या 13, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? लेंज का नियम नाम सुना होगा, ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। और लेंज का नियम जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, लेंज का नियम जो है या लेंज जो है क्या दर्शाता है? तो वैद्युत धारा की दिशा। क्या दर्शाता है? वैद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा प्यारे बच्चों, आपका सीधे सीधे प्रश्न ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा, बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। एक एक करके सारा तैयार कर लो, यहीं से रट जाओ। प्रेरकत्व का मात्रक, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो ओम सेकेंड। क्या होगा? ओम सेकेंड जो है प्रेरकत्व का आपका मात्रक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 देखो तो क्या है? प्रश्न संख्या 15 है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? तो त्वरित आवेश द्वारा। किसके द्वारा? त्वरित आवेश के द्वारा जो है वैद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देना। अगला प्रश्न है 16, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा? तो 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ये क्या है? ऑप्शन में जो मान दिया हुआ है वो ऑप्शन का आपका क्या होगा? उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको आपको याद करते हुए चलना है। प्रश्न संख्या 17 देखना, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे पढ़ोगे, इलेक्ट्रो ईएमएफ जो वेव्स हैं, ठीक है, उसको पढ़ा होगा, तो उसमें कौन सा है? अल्फा किरण जो है, अल्फा किरण क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर क्या होगा? अल्फा किरण। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो तो प्रश्न संख्या 18, किसी दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो F = R/2, या कह सकते हो 2F = R। ये क्या है? किसी दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध को दर्शाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रिज्म से गुजरने वाला जो प्रकाश है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होगा? मतलब प्रिज्म है, अगर देखो प्रिज्म, इसमें जब प्रकाश पड़ती है तो किसका जो है डेविएशन सबसे कम होगा, विचलन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। प्रश्न संख्या 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, क्या है? लाल रंग का। क्लियर है। आगे बढ़ो, प्रश्न संख्या 20, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे होती हैं, तो क्या होती हैं प्रकाश तरंगे? यांत्रिक अनुदैर्ध्य। क्या होती है? यांत्रिक अनुदैर्ध्य होती हैं ये तरंगे। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ो, 21 नंबर, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या अपवर्तित रहेगा? तो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। तो देखना बच्चों, मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहता हूँ, देखो
यहाँ से देखो ये जो है भौतिक विज्ञान क्लास 12 का पूरा सिलेबस है, पैटर्न है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरीय, ठीक है, अति लघु उत्तरीय और टाइप 1, टाइप 2 और दीर्घ उत्तरीय। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है दीर्घ उत्तरीय। अभी अगली क्लास आने वाली दीर्घ उत्तरीय की, तो फटाफट से जुड़ जाना, चैनल से नहीं जुड़े हो तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का इंपॉर्टेंट लेकर आ रहा हूँ। उस वाले में पूरे के पूरे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कवर करेंगे और इसी तरीके से चैप्टर वाइज यहाँ देखो पूरा का पूरा गुरुकुल बोर्ड एग्जाम तुम्हारे सिलेबस के अनुसार टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंट कंटेंट तुमको दे रहा है, एग्जाम ओरिएंट कंटेंट सारे चैप्टर्स हैं। इन सारे चैप्टर्स में से देखो जो चैप्टर तुमको आसान लगे उसके इंपॉर्टेंस पढ़ लो, उतने से नंबर तुमको मिल जाएंगे। और फटाफट से अगर प्राप्त करना चाहते हो तो फिर से एक बार कहूँगा प्यारे बच्चों, देखो ये व्हाट्सअप नंबर है, एक बार कर लो और यहाँ से शायद तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में तुम टॉपर बन के स्कूल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट जहाँ के भी टॉपर बनना चाहते हो फटाफट से बन के यहाँ से निकलोगे। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।